हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम लोग बात करेंगे सेंसेशन ऑफ स्मेल या ऑल्फैक्शन के बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, ऑल्फैक्शन होता क्या है, ठीक है। तो ऑल्फैक्शन बेसिकली मीन्स कि हम लोग जैसे सांस लेते हैं, ठीक है ना, तो हमें किसी चीज़ की खुशबू मिल जाती है, ठीक है। क्यों मिलती है खुशबू? कोई चीज़ होगा ना कि हाँ, हम जो रेगुलेट कर रहा हो कि हमें किसी भी चीज़ को सूंघने की जो क्षमता होती है, जो हमारी होती है कि हाँ, हमें पता चल जाता है कि ये अच्छी ऑर्डर है या ये गंदी ऑर्डर है, या किसी भी तरह की हम लोग जैसे परफ्यूम सूंघते हैं तो हमको समझ में आता था हाँ, ये इसका फ्रेगरेंस अच्छा है, इसका फ्रेगरेंस ख़राब है, ठीक है। द काइंड ऑफ मतलब कि हम लोग किसी मतलब कि वेल एस्टैब्लिश्ड एरिया में जा रहे हैं, चाहे किसी होटल, बहुत ही अच्छे होटल में जा रहे हैं, तो वहाँ की फ्रैग्रेंस, ठीक है ना, बहुत अच्छी होती है, लैवेंडर की टाइप की फ्रैग्रेंस कुछ आती है। एंड इन कॉन्ट्रास्ट टू अगर हम लोग किसी बहुत ही गंदे एरियाज जा रहे हैं जहाँ कि इट इज़ नॉट प्रॉपरली मेंटेन और ड्रेनेज सिस्टम इज़ नॉट वेल मेंटेन, तो हमको एक फाउल स्मेलिंग स्मेल आती है ड्यू टू सम रीजंस, राइट। तो ये क्यों होता है बेसिकली, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, मतलब कि सोचने वाली बात है ना, क्यों, आखिर क्यों हमें ये स्मेल आती है, राइट। तो सेंसेशन ऑफ स्मेल क्या है बेसिकली कि हमारा ये जो ऑल्फैक्टरी सिस्टम है कैसे काम करता है, ठीक है ना, हाउ डज इट वर्क, राइट। तो हमको ये सीखना है, आज हम लोग यही सीखने की बात करेंगे। तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स इन द ऑल्फैक्टरी म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ अपर नोस्ट्रिल, ठीक है ना। तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं कुछ कुछ, ठीक है ना। जैसे आपके जो नाक है, नाक के सबसे ऊपर वाले एरिया में, अपर नोस्ट्रिल के एरिया में आपके ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, राइट। तो ये कुछ जैसे मैं ये देख लो, यहाँ से शुरू करना, ठीक है। नाक का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है ये, और ये म्यूकस मेम्ब्रेन है, राइट। और ये आपके ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं, ठीक। ये क्या है? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स हैं, ठीक है ना, समझ में आता है। और ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स है, राइट। इसमें क्या होता है, 10 to 20 मिलियंस ऑफ रिसेप्टर सेल्स होते हैं, ये 10 से 20 मिलियन तक के रिसेप्टर सेल्स होते हैं, राइट। तो इसमें क्या क्या होता है, बाउमेंस ग्लैंड भी होता है, ठीक है ना, एक होता है इसमें बाउमेंस ग्लैंड, ठीक। तो वहाँ पे जाके ये डिपॉजिट कर जाएगा, ठीक है ना, वहाँ पे मतलब ये समझ लो ये वाला एरिया, ये ऑल्फैक्टरी ग्लोमेरुलस के बाद ये एक बाउमेंस एरिया होता है, वहाँ पे जाके ये सारे मतलब कि हो जाते हैं, डिपॉजिट करते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स। और ये है जो होते हैं बाइपोलर सेल्स होते हैं, राइट। ये बाइपोलर सेल्स होते हैं बेसिकली, समझ में आता है ना। जैसे बाइपोलर सेल्स का अगर आपने अपनी फर्स्ट ईयर के अपने फिजियोलॉजी वाले चैप्टर्स में अगर पढ़ा होगा कि हाँ बाइपोलर सेल्स कैसे दिखते हैं, तो हाँ समझ में आता होगा कि ये बाइपोलर सेल्स की तरह दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक पोल इसका जो सप्लाई करता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल का वाया ऑल्फैक्टरी रॉड, ये कहाँ सप्लाई करता है, ये आपका म्यूकस मेम्ब्रेन पे सप्लाई करता है। किधर? म्यूकस मेम्ब्रेन में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सप्लाई करता है। और दूसरा एंड जब बल्कि दूसरा एंड आपका कहाँ सप्लाई करता है, ऑल्फैक्टरी ग्लोमेरुलस, जो कि लोकेटेड कहाँ पे है, ऑल्फैक्टरी ग्लोमेरुलस ये लोकेटेड होता है ऑल्फैक्टरी बल्ब पे, ठीक है ना, ऑल्फैक्टरी बल्ब, राइट। तो एक ऊपर होता है क्रिब्रीफॉर्म प्लेट के, देखो क्रिब्रीफॉर्म प्लेट के नीचे आपका जो होता है, क्रिब्रीफॉर्म प्लेट के नीचे ही तो आपका नोस्ट्रिल आएगा, क्रिब्रीफॉर्म प्लेट इधर नीचे नोज, अगर आपको अगर अपनी एनाटॉमी का थोड़ा सा नॉलेज होगा, इधर लेमाइना, इधर देखो देखो देखो, ये देखो, ये है आपका लेमाइना पेप्रेशिया, ये है आपका क्रिब्रीफॉर्म प्लेट, राइट। ऐसे ही आता है ना। और इधर आती है कहीं आपकी इथमोइड प्लेट, राइट, यहीं कहीं आती है, ये इथमोइड प्लेट हो गई। तो ये क्या है आपका, ये क्या है आपका ये क्या है, अरे लेमाइना का पेप्रेशिया है, जहाँ से सारी जो नर्व्स वर्व्स होती हैं सब निकल के आती है क्रॉस करके। ये आपका क्या है, ये है क्रिब्रीफॉर्म प्लेट, और ये कौन सा है आपका परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमोइड, राइट। इसी से जो है नेजल सेप्टम बनता है, ये लैटरल वॉल ऑफ नोज है, राइट। तो क्या होता है कि और ये जो ऊपर वाली एरिया है ये क्रिब्रीफॉर्म प्लेट है, राइट। अब देखो, अब समझो यहाँ पे, अब क्या समझना है हमें कि ये जो सेल्स होती हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल की, जो कि बाइपोलर सेल्स होती है, दूसरा पोल कहाँ जाता है, ये ऑल्फैक्टरी ग्लोमेरुलस पे जाता है, उसको जो कि सराउंड कर लेता है। ग्लोमेरुलस मतलब गुच्छा, ठीक है ना, आपने जैसे किडनी में ब्लड वेसल्स का गुच्छा, तो उसको ग्लोमेरुलस कहते हैं ना, ऑल्फैक्टरी ग्लोमेरुलस हो गया। और उसी को, और जो पूरा कलेक्शन होता है जहाँ पे वो बल्ब बनाता है, मतलब कि बल्ब मतलब कि बल्क में पूरा, ठीक है ना, तो उसकी को कहते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब, राइट। इतनी समझ में आती है। अब देखो, अब इसमें क्या होता है बेसिकली, अब मैकेनिज्म समझो, मैकेनिज्म समझने की बात है, ठीक है ना, आप समझने की कोशिश करेंगे कैसे होता है। ये ऑल्फैक्टरी रॉड में एक होता है सब्सटेंस रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, राइट। यहाँ पे क्या होता है, सब्सटेंस रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ये एडेनाइल साइक्लेज की मदद में से कैंप में कन्वर्ट होता है, CAMP, जो कि अब देखो एडेनाइल साइक्लेज से कैंप में बना, तो कैंप ने क्या रिलीज करा है, कैल्शियम, कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम हमने कहाँ पढ़ा था, अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल। अब ये जनरेट किया एक्शन पोटेंशियल तो कहाँ जाएगा, ये वाया ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स, जो कि बाइपोलर सेल्स होते हैं, कहाँ जाएगा, ऑल्फैक्टरी ग्लोमेरुलस, ठीक। यहाँ पे क्या, ऑल्फैक्टरी ग्लोमेरुलस में। अब फिर ये ऑल्फैक्टरी ग्लोमेरुलस से यहाँ पे कुछ मिट्रल सेल्स होते हैं, ठीक है ना, मिट्रल सेल्स उनको कहते हैं, मिट्रल वॉल नहीं, वो अलग चीज़ है, ये मिट्रल सेल्स है, राइट, मिट्रल सेल्स है ये।
तो ये देख लो कॉफ़ी पी रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा पॉज ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो मिट्रल सेल्स है, तो ये क्या बनाएंगे आगे जाके, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट बनाएंगे। अब ये ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है ना। अब ये जो ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट आपका होता है, सांस लेने वाला, मतलब कि जहाँ से ऑल्फैक्टरी बल्ब आती है, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट बनाती है, तो ये कहाँ जाएगी, ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स में, राइट। ऑब्वियसली ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स में जाएगी। तो इंटरमीडिएट एंड लैटरल ऑल्फैक्टरी स्ट्राया होता है वहाँ पे, ठीक है ना, इंटरमीडिएट एंड लैटरल ऑल्फैक्टरी स्ट्राया, और ये ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स में जाएगी। तो वहाँ पे ये कहाँ कहाँ जाती है, ठीक है। 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं, 4 स्ट्रक्चर याद करने अपने को। ए ओ पी से अगर आपको याद हो जाए तो बहुत ही बेहतरीन, अगर नहीं भी याद होता कोई दिक्कत नहीं, ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स तक लिख भी आओगे काम चल जाएगा तुम्हारा। तो एक होता है एंटीरियर ऑल्फैक्टरी न्यूक्लियस, एक होता है प्री पायरिफॉर्म कॉर्टेक्स, एक होता है ऑल्फैक्टरी ट्यूबरकल, एक होता है एंटीरियर ऑल्फैक्टरी न्यूक्लियस, राइट। ये 2 बार हो गया क्या, आई गेस, नहीं, हाँ सही तो है। एक सेकेंड, ये एक को काट देना, आएगी, ओके। एओपी से अगर याद कर लो तो इतना काफ़ी है। तो एंटीरियर ऑल्फैक्टरी न्यूक्लियस, प्री पायरिफॉर्म कॉर्टेक्स हो गया, ऑल्फैक्टरी ट्यूबरकल हो गया, 3 चीज़ें एओपी, एंटीरियर ऑल्फैक्टरी न्यूक्लियस, प्री पायरिफॉर्म कॉर्टेक्स और ऑल्फैक्टरी ट्यूबरकल, राइट। अब देखो ओडोर अब कितने तरह की हो सकती है, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ ओडोर, राइट। तो एक तो होती है एरोमेटिक या रेजिनस, ठीक है ना, जो कि कैम्फर लेवेंडर, जो कि बहुत सूंघने में बहुत अच्छी लगेगी। एक होती है एम्ब्रोसियल मतलब जो मिल्क की, मतलब की खुशबू आती है, ठीक है ना। मतलब आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते उस चीज़ को यार, कि हाँ ये खुशबू होती है तो कैसी होती है, आपका दिमाग वो पहचानता है ना कि हाँ इसकी ये खुशबू होती है। अब थोड़ी ना आप खुशबू को थोड़ी ना डिस्क्राइब कर सकते हो, राइट। खुशबू मतलब लड़की नहीं है, ठीक है ना, खुशबू मतलब स्मेल, ठीक है ना। खुशबू मतलब लड़की मत समझना, खुशबू को तो आप डिस्क्राइब कर सकते हो जो लड़की है, लेकिन स्मेल को आप नहीं डिस्क्राइब कर सकते, राइट। तो एम्ब्रोसियल मतलब मिल्क, ब्यूरिंग ऑर्डर मतलब बर्निंग, ये बर्निंग है, ब्यूरिंग कौन लिख दिया यार, NING, ठीक है हम ही लिखे हैं वैसे, सॉरी। तो बर्निंग ऑर्डर है, ये रोस्टेड कॉफ़ी या टोबैको की स्मेल हो सकती है। इथरिल होगी तो ये फ्रूट या बी वैक्स ही होगी। इथरिल मतलब ईथर होता है उसमें, राइट, ईथर का कुछ कंपोनेंट आता है, क्योंकि क्या होता है इथाइल। फ्रैगनेंट होगी तो बल्सेमिक किसको कह सकते हैं, गार्लिक ऑर्डर हो सकती है, गोट कैप्रोइक एसिड, ठीक है ना। गार्लिक ऑर्डर तो देखा होगा ना, मतलब अजीब सा लगता है, जैसे चाय में अगर आपको मिल जाएगी, हाँ गार्लिक भैया भैया अदरक बहुत डालना, बिकॉज हमको नींद आ रहा है तो सोना पड़ेगा ना, तो गार्लिक ऑर्डर वो ज़्यादा मिला देता है टपरी वाला, ठीक है ना। लड़कों को देखता हूँ यार कि लड़कों की बात बहुत ज़्यादा मानते हैं टपरी वाले, बिकॉज यार हम लोग का पर्सनल कलेक्शन होता है। खैर नोजिएटिंग फीसिस का मतलब नोजिया आएगा आपको, नोजिया वोमिटिंग नोजियस आपको लगेगा कि हाँ यार फीकल स्मेल है, इट्स काइंड ऑफ डिस्गस्टिंग स्मेल, राइट। रिपल्सिव ऑर्डर है बेडबग, ऑब्वियसली। अब नॉर्मलिटीज़ में क्या क्या है, एनोस्मिया हो सकता है। ये एनोस्मिया क्या है, मतलब कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ स्मेल, स्मेल ही नहीं आ रही है बंदे को, ठीक है ना। उसको गंदे एरिया में ले जाओ, अच्छे एरिया में ले जाओ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको स्मेल ही नहीं आएगी। जैसे हम लोग किसी अच्छे होटल में जाते हैं, वी स्मेल द फ्रैग्रेंस, ठीक है ना। हम किसी मतलब अच्छे खाने को खाते हैं तो वी स्मेल द फ्रैग्रेंस, राइट। टेस्ट ऑफ द फूड इज इनहेंस्ड बाय व्हाट, इट्स फ्रैग्रेंस, राइट। सो ये होता है मतलब कि आपका ऑल्फैक्शन का काम, ठीक है ना। अगर सोचो एक बात, मैं अगर ठीक है ना, अब थोड़ा सा ऑफ टॉपिक समझते हैं कि अगर मान लो कि दुनिया में अगर आपका ऑल्फैक्शन ख़त्म हो जाए, ठीक है ना, ऑल्फैक्शन ख़त्म हो जाए तो क्या होगा, आपको खाने का टेस्ट ही नहीं आएगा, ठीक है ना। आपको लगेगा यार क्या बकवास ही चीज़ बना दी है, एकदम सादा सा, ठीक है ना। ऑल्फैक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट, मतलब कि मैं कहता हूँ कि आपके 5 सेंसेशन में सब बहुत सारी ही ज़रूरी है, लेकिन ऑल्फैक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो एनोस्मिया की बात करें, टेम्पोररी परमानेंट, टेम्पोररी कब हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन के कारण से, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, ठीक है, म्यूकस बल्ब कुछ बन जाए वहाँ पे, कोल्ड के कारण से कुछ हो जाए, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है एनोस्मिया के कारण। परमानेंट हो जाए, लीजन हो जाए, जो ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, ये जो ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट में पढ़ाया था ऊपर, इसमें कहीं लीजन हो जाए। हाइपोस्मिया टेम्पोररी परमानेंट वही है, मतलब कि कम सेंसेशन। हाइपोरोस्मिया मतलब ज़्यादा, मतलब कि सेंसेशन आने लगी। ये कब हो सकता है, ऑल्फैक्टरी हाइपरस्थीसिया में और ब्रेन इंजरी एपिलेप्सी में, राइट। तो ये कुछ बात रही आपकी ऑल्फैक्शन के बारे में। आई होप आपको थोड़ा सा समझा होगा, चमका होगा सेंसेशन ऑफ स्मेल। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।